के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत की नई हज पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स ने नई हज पॉलिसी को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि 700 टूर ऑपरेटर्स 50,000 आजमीन के सफर हज का इंतजाम करते हैं। बाकी 1.25 लाख आजमीन की देखरेख हज कमेटियां करती हैं। नई पॉलिसी के तहत टूर ऑपरेटर्स के टर्नओवर को बढ़ाया गया है। 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 और 5 करोड़ टर्नओवर की शर्त रखी गई है। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि इस शर्त से हाजियों का पैकेज महंगा होगा। इस मामले में सलमान एडवोकेट ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई हज पॉलिसी को चुनौती दी गई है। कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स फिलहाल इस नई हज पॉलिसी से नाखुश हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट सुलेमान साहब। सर, लंबे समय से फिलहाल आप इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, जो हज का कोटा सऊदी अरेबिया इंडिया से हाजी जाते हैं वो 2.25 लाख जाते हैं, जिसमें 1.25 लाख हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाते हैं और 50,000 हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं। ये जो पॉलिसी है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की हज पॉलिसी है अगले 5 साल की, जो सरकार ने निकाली है। फेडरेशन हज पीटी ऑफ इंडिया, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने ये याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में और उस याचिका में 2 मुख्य पॉइंट हैं जिसके ऊपर आज डिबेट हुआ। एक पॉइंट यह है कि टर्नओवर सरकार ने 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया और दूसरी कैटेगरी के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया। पिछली पॉलिसी में ये यूनिफॉर्मली 1 करोड़ था। 5 गुना और 3 गुना बढ़ाने से जो पैकेज है, जो हाजी को पैकेज लेना पड़ेगा, वो 5 लाख और 6 लाख का हो जाएगा। तो ये कह रही है कि ये स्टडी किया हुआ है, IIT से उन्होंने एक्सपीरियंस इस चीज का किया है और एक्सपीरियंस लेवल पर लोगों को फायदा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, सरकार ने अपनी दलील में 2 मुख्य बातें कही हैं। एक कहा है कि एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम मान के ये पॉलिसी बनाई है। अगर हम उनकी बात ही मान लें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से किसी का 5 करोड़ टर्नओवर आपने सीख किया 1 स्टार कैटेगरी में और उसके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है हज करने का, लेकिन उसके पास 5 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ है, तो नीचे कैटेगरी में आ जाएगा। टर्नओवर मांगने से आपने एक्सपीरियंस वाला पॉइंट अपना खुद ही खत्म कर दिया। तो सरकार की पॉलिसी जो है सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर है। दूसरी बात हमने ये कही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबको बराबर से सीट मिले। तो हमने 5 साल का वो भी फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट को बना के दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात हमारी सुनी, हमारे क्लाइंट की, फेडरेशन की, और अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दलीलों से मुतासिर होगी और सेटिस्फाई होगी और हमारे हक में फैसला आएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम प्राइवेट ऑपरेटर्स की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब देखना यह है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना अहम फैसला सुनाता है। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।